Yes, students. So source of employment. अभी आपको मैंने डिस्कस किया है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्री क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इंडस्ट्री क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करती है, क्योंकि इंडस्ट्री डिक्रीजेस द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर बाय जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट. और इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर से बर्डन को डिक्रीज कर देती है बाय जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट. नई नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करके, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है बहुत, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है बनेंगी, अलग अलग मतलब एरिया में इंडस्ट्रीज बनती हैं, तो उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि लेबर की रिक्वायरमेंट होगी. तो एग्रीकल्चर से जो ये लेबर है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी? इंडस्ट्रीज के अंदर शिफ्ट हो जाएगी. तो ये जो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है होती है वो एग्रीकल्चर के उनके बर्डन को डिक्रीज कर देती है. सो विद द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी द फार्मर्स which are unemployed now we work for industries. अब जो है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अब फार्मर्स क्या होंगे? फार्मर्स जो है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो यूज करने लग जाते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. विच आर अनएम्प्लॉयड नाउ कैन वर्क फॉर द इंडस्ट्री. तो उससे क्या होगा? अब फार्मर्स जो है उनकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो जिससे कि जो अनएम्प्लॉयड होंगे इंडस्ट्री में अब वो भी काम कर सकते हैं. ठीक है, विच आर अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड है नाउ कैन वर्क फॉर द इंडस्ट्रीज. अब वो yes students. Third one is source of mechanized means of farming. अब थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है कि फार्मिंग जो है वो अब क्या हो चुकी है? सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, यानी कि अब ये जो है मतलब कि इसने फार्मिंग को क्या बना दिया है? मैकेनाइज बना दिया है, यानी मशीनों के जरिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मशीनों के जरिए फार्मिंग जो है वो अब पॉसिबल है. क्यों वो पॉसिबल है? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज जो है वो एक सोर्स बन चुका है, क्योंकि इसके जरिए, इंडस्ट्रीज के जरिए जब नई नई मशीनें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, तो उन मशीनों का यूज़ फार्मिंग के अंदर किया जाता है. और जो फार्मिंग जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करती थी, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही काफ़ी लो थी, अब जो है वो मैकेनाइज हो चुकी है. अब उन्हें इंडस्ट्रीज के जरिए जो है न्यू न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनें जो है वो यूज़ करते हैं और फार्मिंग के अंदर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होती है. सो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. Second, modern technologies and machines are being used by the farmers. अब farmers के द्वारा जो है क्या की जाती थी? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मशीन जो है वो अब वो यूज करते थे. देन थर्ड इज ट्रैक्टर, थ्रेशर. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मशीन से यूज होती थी, इसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स, इसी तरह की और जो चीज़ें हैं वो सब अब फार्मिंग के अंदर यूज की जाने लगी. सो ऑल दिस लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, जिससे कि क्या होता है? जिससे जब मैकेनाइज होगी तो ऑब्वियसली है जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी. सो ऑल दिस लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी. ये सब जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है. ओके, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो जाती है लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. ओके, नेक्स्ट इज इम्पार्ट चेंजेस टू ग्रोथ प्रोसेस. यस, इसमें अब क्या है? ये इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रोथ की प्रोसेस, जो ग्रोथ प्रोसेस है ना उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, जैसे कैसे कि क्या है? ये इंडस्ट्री
impart dynamism to growth process. This factor support with these observations. So in the absence of industry, growth process would have been restricted to the production of food for survival. Actually क्या होता था कि इस जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो क्या था, सभी के सभी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, और एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन होती थी वो सिर्फ किस चीज के लिए की जाती थी, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। यानी कि हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहाँ पर फार्मर क्या करते थे, यानी सिर्फ वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए जो प्रोडक्शन की जाती थी उतनी ही वो प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, सो इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्या हुआ, वो एक नया डायमेंशन, नई मतलब कि लोगों को ना क्या हुआ, लोगों ने इससे ये सीखा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से वो कमर्शियल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, प्रोडक्शन की डिमांड होने लगी, तो जब गुड्स की डिमांड होने लगी तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी, तो सरप्लस प्रोडक्शन हुई तो वो इंडस्ट्रीज में भी उसको क्या करने लगे, सेल करने लगे, तो कमर्शियलाइजेशन हुआ। तो इसमें की इंडस्ट्रीज ने एग्रीकल्चर को, या एग्रीकल्चर में फार्मर्स को ये सिखाया कि कैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ब्रिंग चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड as earlier we are dependent on agriculture production and even for survival purpose only. So हम पहले जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट थे, और सिर्फ हम क्या करते थे, सिर्फ सर्वाइवल पर्पस के लिए ही हम लोग प्रोडक्शन करते थे। बट इंडस्ट्री brings the changes. It create variety of goods which satisfy the different needs and also contribute in the growth of a nation. Okay, so next is growth of civilization. सिविलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि इसमें क्या है कि सिविलाइजेशन मतलब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि जब ना लोग जो है ना वो क्या होने लगे, हार्ड सिविलाइजेशन में क्या था, जब लोग जो है हार्डवर्क करने लगे, ठीक है, हार्डवर्क करने लगे, उसके अंदर उनकी स्किल एबिलिटी बढ़ने लगी, वो एजुकेशन जो है, एजुकेशन को मतलब वो एजुकेटेड होने लगे, उनका एजुकेशन का लेवल जो है वो हायर हुआ, तो और लोग जो है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो गई। और सभी लोग जो है ना, अलग अलग कल्चर के लोग जो थे, वो अलग अलग सोसाइटी से से लोग आए थे, अलग अलग कल्चर लेकर आए थे, अब वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीख गए थे, तो ये होता है सिविलाइजेशन। ओके, तो ये सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई, और वो कैसे हुई, देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट द अर्बनाइजेशन, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब हम ये दिखा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज से कैसे सिविलाइजेशन हुआ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वो किसको क्रिएट करता है, अर्बनाइजेशन, क्योंकि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो अर्बन एरिया में स्टैब्लिश होते हैं, तो अर्बनाइजेशन होता है। और जब अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब अर्बनाइजेशन होता है तो विच फर्दर लीड टू सिविलाइजेशन, क्योंकि क्या होगा, शहरों में लोग जब इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं तो वो अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपनी स्किल एबिलिटी को उनकी इंक्रीज होती है, ठीक है, वो एजुकेटेड होते हैं, तो इस तरीके से सिविलाइजेशन आता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट करता है अर्बनाइजेशन को, और अर्बनाइजेशन आगे किसको लीड करता है, सिविलाइजेशन को। नाउ दे आर सिविलाइज्ड मीन्स वर्किंग हार्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हायर एजुकेशन, okay, and societies from different culture are getting closer. Okay, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ होगा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए चाहिए, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, रोड चाहिए, ठीक है, और साथ साथ देखो अगर फाइनेंस चाहिए तो बैंकिंग सिस्टम चाहिए, सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस चाहिए। तो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो
बेटर होगा, वहाँ जहाँ पर होगा वहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपने आप ग्रो करेगा। ओके, वहाँ उसकी अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ब्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फॉर अ कंट्री, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एरिया ऑफ अ कंट्री। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो क्या करती है, वो हर एक कंट्री के जो मतलब कंट्री के हर एक एरिया में हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। सो जब सभी जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सो ऑल दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ऑब्वियस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप होगा। सो लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इट मीन्स की जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब मतलब एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, तो सब जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है इनकी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन साइन अप व नोन ऑफ ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो साइन व नोन है, इसमें इट मीन्स होता है एसेंशियल कंडीशंस। क्या होता है, एसेंशियल कंडीशंस। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, अगर हमें एक इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है तो हमें वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ही होगा। So growth process and industrialization are so intimately related to each other, and that industrialization is often taken as a sine qua non of growth. Okay, so students, it means establishment of industries lead to growth of a country, and industry provide a path to make a country develop. एक इंडस्ट्री जो होती है ना वो एक तरीके का एक पाथ प्रोवाइड करती है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए। और all those countries which are called as developed countries are industrialized, और वो सभी कंट्रीज, ऑल दोज कंट्री, वो सभी कंट्री विच आर कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्री, उनको हम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे जो क्या होती हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड होती हैं। यानी कि आपको अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि जिस इकोनॉमी के अंदर, जिस कंट्री के अंदर, जो कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंस है। सो हम कंक्लूजन्स क्या निकाल सकते हैं कि इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सेक्टर विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए किस किस चीज के लिए, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग मॉडर्न एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इन सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और ये सब जो है किसी भी कंट्री के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ये सब क्या हो जाएंगी, क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, मॉडर्न एंड न्यू टेक्निक प्रोडक्शन की क्या होगी, मॉडर्न एंड न्यू टेक्निक्स जो है वो हमें प्रोवाइड होंगी। ओके, तो एक कंट्री अपने आप क्या होगी, डेवलप भी हो जाएगी एंड उसकी ग्रोथ भी होगी। Yes, students. So I think that's all for today. Have a good day.